नमस्कार दोस्तों, आज हम नाउन के अदर काइंड्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नाउन के जो हमने कल 5 प्रकार के नाउन को बताया था, थोड़ा सा डिस्कस किया था कि इसमें 2 प्रकार और होते हैं मटेरियल नाउन में, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला होता है काउंटेबल नाउन्स। तो क्या होता है काउंटेबल नाउन्स? ए काउंटेबल नाउन इज ए नाउन विथ बोथ ए सिंगुलर एंड ए प्लूरल फॉर्म एंड इट नेम्स एनीथिंग और एनीवन दैट वन कैन काउंट। यानी कि क्या होता है कि जो ये काउंटेबल नाउन होता है वह ऐसा नाउन होता है जो कि सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है और प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि बोथ में हो सकता है, दोनों में हो सकता है। और इसका जो है इट नेम्स एनीथिंग, और किसी भी चीज़ का नाम हो या किसी भी पर्सन का नाम हो, लेकिन जिसे कोई क्या हो सकता है, गिन सकता है, काउंट कर सकता है, तो क्या होता है काउंटेबल नाउन्स। तो अगर वैसे हम बताएं तो ऐसा नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है, तो वो काउंटेबल नाउन्स हो जाते हैं। अभी एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल है कि वी पेंटेड द टेबल्स रेड एंड द चेयर्स ब्लू, यानी कि हमने पेंट किया क्या, टेबल्स को लाल और चेयर्स को ब्लू। तो इसमें क्या हो गया, जो टेबल्स और जो चेयर्स हैं ये काउंटेबल नाउन, यानी कि हम टेबल और चेयर को गिन सकते हैं कि कितने चेयर थे, कितनों को हमने लाल किया है और कितनों को ब्लू किया है। और इसमें अदर एग्जाम्पल हैं पेन, पेंसिल, डॉलर, मनी, यानी कि पेन को भी हम गिन सकते हैं, पेंसिल को भी गिन सकते हैं, मनी को भी गिन सकते हैं और डॉलर को भी गिन सकते हैं। तो अब आ गया, समझ में आ गया होगा आपको ना। तो अब दूसरा देखिए अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है कि नॉन काउंटेबल नाउन्स आर सिमिलर टू कलेक्टिव नाउन्स, यानी कि नॉन मतलब कि जो काउंटेबल नहीं है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो कलेक्टिव नाउन्स के ही तरह होते हैं, उसके ही सिमिलर होते हैं, लेकिन अपोजिट किसके होते हैं, काउंटेबल नाउन्स की। यानी कि जैसे काउंटेबल नाउन्स में मैंने पहली लाइन में बताया कि ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में हो सकते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन जो होता है ये ओनली किस फॉर्म में रहता है, ये सिर्फ जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो सिर्फ क्या होता है, वो सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों में नहीं हो सकता है। यानी कि जितने काउंटेबल नाउन्स में जितने हमने बताए हैं उसका क्या होगा, अपोजिट ये होगा, ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, मेन यही है कि इसको हम गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल नाउन्स को। जैसे पहला एग्जाम्पल है, देखिए दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर। तो उन्होंने क्या किया है, वो फर्नीचर को बेचने का डिसाइड किए। तो हम फर्नीचर थोड़ी ना गिन सकते हैं कि फर्नीचर हम गिन नहीं सकते हैं। चलो अब फर्नीचर नहीं समझ रहे हैं तो आगे देखिए, फर्नीचर, वाटर, मिल्क, ऑयल। देखिए वाटर, पानी को हम गिन सकते हैं क्या, कि पानी कितना पानी, तो पानी को हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। और ना ही दूध को गिन सकते हैं कि ये कितना दूध है, हम उसे क्या करते हैं, माप सकते हैं, ना कि गिन सकते हैं। ऑयल को भी नहीं गिन सकते। तो अगर कहा जाए तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ऐसा नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जो गिना नहीं जा सकता है, वह क्या हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अब इसी नाउन में ही क्या आ जाता है, जेंडर, नाउन में ही हमारा जेंडर भी आता है। तो चलिए देखते हैं नाउन में जेंडर। तो पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर। जेंडर कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनाइन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर और चौथा न्यूटर जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर, देखिए हमने इसका परिभाषा नहीं लिखा है, हम ऐसे बता दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। मैस्कुलिन, आप जब भी कोई, देखिए कोई भी आप साइन कर रहे हैं या कुछ भी, तो उसमें आपको पहले पूछता है मेल और फीमेल। तो मैस्कुलिन से ही क्या बना, मैस्कुलिन से ही क्या बनता है, मेल, मैस्कुलिन से ही मेल बनता है। तो मेल सब जानते हैं, जेंट्स के लिए प्रयोग होता है, बॉयज़ के लिए प्रयोग होता है। तो जिससे हमें बॉयज़ के बारे में जानकारी, यानी कि मेल के बारे में जानकारी होती है, वो मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। जैसे टाइगर, पावर, वायलेंस, फादर, सन, समर। अब देखिए जो कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं, वो जैसे पावर को बोल दिया जाए कौन सा जेंडर है, तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये लड़की, मतलब इसे मेल कहें या फीमेल कहें। तो जो चीज़ें आक्रामक होती हैं, पावर जैसे शक्ति,
ये बोलने में ही बहुत आक्रामक लग रही है ना, डेंजरस। तो जो चीज़ें आक्रामक डेंजरस होती हैं वो सब क्या हो जाती हैं, मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। सन सूर्य गर्म होता है, समर गर्मी भी गर्म होती है। तो जो डेंजरस हमें जिसको बोलने में जिससे जो गर्म होते हैं वो क्या होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में। अब ऐसे फेमिनाइन जेंडर देखिए तो इससे क्या होता है, फेमिनाइन से फीमेल बना है, तो यानी कि फीमेल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें क्या है एग्जाम्पल में, पीस, नेचर, ह्यूमन, काउ, फ्लावर, इटीसी। तो पीस यानी कि शांति, और फीमेल देखिए फेमिनाइन जेंडर में कैसे, कंपटीशन लेवल में आपसे पीस पूछ लिया जाए तो आप कैसे समझेंगे। नाजुक चीज़ें जितनी भी होती हैं, नाजुक शांत चीज़ें, वो सब क्या होती है, फेमिनाइन जेंडर। जैसे नेचर, नेचर भी शांत में आता है, नेचर भी क्या होता है, हमेशा शांत रहता है, तो नेचर भी क्या हो गया, फेमिनाइन जेंडर। ह्यूमन फेमिनाइन में होती है, काऊ गाय, फ्लावर फूल भी नाजुक होते हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे, फेमिनाइन जेंडर हो जाएंगे। तब तीसरा आ गया कॉमन जेंडर। देखिए कॉमन जेंडर, देखिए कॉमन जेंडर क्या होता है, कॉमन नाउन आपने पढ़ा है वही कॉमन जेंडर भी होता है। जैसे कॉमन जेंडर क्या होता है, उभयनिष्ठ, यानी कि जो दोनों हो सके। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड हम थोड़ी ना, बच्चा होता है तो हम उसे चाइल्ड बोलते हैं, तब हमें नहीं पता होता, हमें उसे लड़की या लड़का नहीं कहते ना, वो चाइल्ड हम किसी को, दोनों को बोल सकते हैं। और सर्वेंट, नौकर, लड़की भी हो सकते हैं, लड़का भी हो सकते हैं। बेबी, बच्चा, वैसे दोनों हो सकते हैं, दोनों को हम बेबी बोल सकते हैं। स्टूडेंट, बॉय भी होते हैं, गर्ल भी होते हैं। थीप यानी कि चोर, मतलब चोरी तो दोनों कर सकते हैं, तो चोर भी दोनों हो सकते हैं। अब चौथा आ गया न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर क्या होता है मतलब न्यूटर जेंडर को हिंदी में नपुंसक लिंग कहते हैं, जिसमें जान नहीं होता है ना, जिसमें जान नहीं होता है, मतलब ज्ञानेंद्रियां जिसमें नहीं होती हैं, जान नहीं, ज्ञानेंद्रियां नहीं होती हैं। जैसे कॉपी, बुक, ये सब क्या है, नपुंसक में है ना। रूम, पेपर, टीवी, बॉक्स, ये सब क्या है, न्यूटर जेंडर में आते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।